आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। गेटिंग, जो हिस्ट्री है कंप्यूटर की वो क्या क्या है। गेटिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गेटिंग, फॉर JK SSB एग्जामिनेशंस फॉर द कंप्यूटर पोर्शन। गेटिंग, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में क्या है, देखो पहला हमारे पास एबाकस है। गेटिंग एबाकस के बारे में हम पहले पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज़ दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, राइट डाउन इन योर नोट। गेटिंग, these are the most important points for the examination point of view. Getting direct MCQs asked directly by the JK SSB from this important topic. Getting, please don't skip these videos, ठीक है, you have to watch full videos. Getting, don't skip half videos. Getting, अब यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास पहला है एबाकस। गेटिंग, जो एबाकस है ये पहले किसने इन्वेंट किया था, इसका इन्वेंटर कौन था, चाइना। कब किया था, 1602 में। याद रखना, एबाकस वाज इन्वेंटेड बाय चाइना। गेटिंग, कब, 1602 में। 1602 में एबाकस को किसने इन्वेंट किया था, चाइना ने। ठीक है, एबाकस को किसने इन्वेंट किया था, पहली बार चाइना ने। कब, 1602। ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपने याद रखी। सेकेंड, फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस है। ये कौन सा है, पहला मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस है। याद रखना, एग्जाम में आ जाता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस। फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस वो हमारे पास है एबाकस। किसने इन्वेंट किया था, चाइना ने। कब किया था, 1602 ने। फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस क्या है, वो है एबाकस। गेटिंग, एबाकस की क्या क्या है, ये हॉरिजेंटल रो रिप्रेजेंट, जो भी हॉरिजेंटल रो रॉड जो है वो रिप्रेजेंट करता है 1, 10 एंड 100। क्या क्या रिप्रेजेंट करता है, 1 हॉरिजेंटल जो रॉड है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, 1, 10 और 100। गेटिंग, और यूज़ फॉर किसके लिए हम यूज़ करते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। गेटिंग, ये मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म नहीं करता। एडिशन मतलब कि ओनली यूज़ फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए ये यूज़ होता है। गेटिंग, कैलकुलेशन ऑफ स्क्वायर रूट कैन आल्सो बी परफॉर्म। स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर सकता है लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन करे। याद रखना क्या क्या बोला मैंने अभी एबाकस के बारे में। एबाकस वॉज इन्वेंटेड बाई चाइना। कब, 1602। ये फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन है। गेटिंग, और हॉरिजेंटल जो रॉड है वो रिप्रेजेंट करता है 1, 10 और 100। गेटिंग, ये किसके लिए यूज़ होता है, फॉर कैलकुलेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। गेटिंग, और मल्टीप्लिकेशन ये यूज़ नहीं होता है, और स्क्वायर रूट को कैलकुलेट करने के लिए हम एबाकस का यूज़ करते हैं। आई होप एवरीबॉडी क्लियर दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है एबाकस। गेटिंग, किसने मतलब कि इसको इन्वेंट किया था, चाइना ने। कब, 1602 में। पहला मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस है। हॉरिजेंटल रॉड रिप्रेजेंट करता है 1, 10 और 100, और यूज़ किसके लिए होता है, फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। कैलकुलेशन ऑफ स्क्वायर रूट कैन आल्सो बी परफॉर्म। गेटिंग, आई होप ये एबाकस वाला कॉलम आपको समझ आ गया होगा। दिस इज़ द होल कॉलम। गेटिंग, नेक्स्ट मूव द नेपियर बोन्स। देखो नेपियर बोन्स क्या बोलता है, ठीक है। नेपियर बोन्स, देखो जो नेपियर बोन है ये किसने इन्वेंट किया था, जॉन नेपियर ने। मतलब कि जो नेपियर बोन्स है वो किसने मतलब कि इन्वेंट किया था, मतलब कि जॉन नेपियर ने। कहाँ का था ये, स्कॉटलैंड का। याद रखना, नेपियर बोन्स वाज इन्वेंटेड बाय जॉन नेपियर। कहाँ का था ये, स्कॉटलैंड का। बस ये दो चीज़ें याद रखनी। उसके बाद कब, 1617 में। याद रखना, जो नेपियर बोन है ये किसने इन्वेंट किया था, जॉन नेपियर ने। कब, 1617 में। कहाँ का था, स्कॉटलैंड का। गेटिंग, उसके बाद ये कौन सा स्ट्रक्चर दिया था उन्होंने, 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर। किसने मतलब कि कौन सा स्ट्रक्चर दिया था, 3D स्ट्रक्चर। गेटिंग, होल्डिंग नंबर फ्रॉम 0 to 9। ये क्या करता है, जो नंबर है वो होल्ड करता है कहाँ से कहाँ तक, 0 से ले 9 तक खान ली सिर्फ। गेटिंग, जो नेपियर बोन है इसको किस इन्वेंट किया था, जॉन नेपियर में। कहाँ का था, स्कॉटलैंड का था। कब किया था, 1617 में। ये क्या करता है, होल्डिंग नंबर करता है फ्रॉम 0 to 9। गेटिंग, अब ये क्या करता है, रिप्रेजेंट स्ट्रक्चर ऑफ कैलकुलेटिंग रिजल्ट। गेटिंग, ये रिप्रेजेंट क्या करता है, ग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ कैलकुलेटिंग रिजल्ट। मतलब कि चौथा पॉइंट क्या है, रिप्रेजेंट ग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ कैलकुलेटिंग रिजल्ट। जो भी ग्राफिकल स्ट्रक्चर है कैलकुलेटिंग रिजल्ट को उसको कैलकुलेट करता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। गेटिंग, अब ये क्या करता है, परफॉर्म मल्टीप्लिकेशन ऑन नंबर। ये सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ होता है। किसके लिए होता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए। गेटिंग, इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टेक्नोलॉजी यूज फॉर कैलकुलेशन कार्ड रैप्डोलॉगिया। क्या कहा जाता है इसको, रैप्डोलॉगिया। ये टेक्नोलॉजी है किसके लिए, फॉर कैलकुलेशन के लिए। क्या बोला मैंने, देखो जो हमारे पास नेपियर बोन है किसने इन्वेंट किया था, जॉन नेपियर में। कब किया था, 1617 में। कहाँ का था, स्कॉटलैंड का था। इसने क्या किया था, 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर दिया था। होल्डिंग नंबर कहाँ से कहाँ होल्ड नंबर कर सकता है, 0 से 9 तक। ये क्या करता है, ग्राफिकल स्ट्रक्चर दिया था कैलकुलेटिंग रिजल्ट। और क्या करता है, परफॉर्म रिजल्ट करता है,
ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑन नंबर, ये सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करता है ना। और जो नेपियर बाउंड था मतलब जो आपके पास एबेकस था वो क्या करता था, हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन करता था और कैलकुलेट करता था स्क्वायर रूट। ये सिर्फ क्या करता है, मल्टीप्लिकेशन करता है। इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी होता है, रैप्टोलॉजी। गेटिंग। नेक्स्ट मूव द पैस्कलिन। ठीक है, इसको एडिन मशीन भी कहा जाता है। ठीक है, पैस्कलिन मतलब कि किसने इन्वेंट किया था, ब्लेसिए पास्कल ने। कब किया था, 1642 में। कहाँ का था, फ्रांस का। देखो जो पैस्कलिन मशीन है वो किसने इन्वेंट किया था, ब्लेसिए पास्कल ने। कब किया था, 1642 में। कहाँ का था, फ्रांस का था। ये फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन है। ये क्या करता है, पैस्कलिन मशीन इज आल्सो नोन एज एडिंग मशीन। ये फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन है। फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन कौन है, पैस्कलिन मशीन। गेटिंग। ये स्ट्रक्चर्ड लाइक रेक्टेंगुलर बॉक्स। इसमें क्या होता है, कुछ रेक्टेंगुलर बॉक्स होते हैं जिसमें 8 डिस्क होते हैं। कितने होते हैं, वी हैव 8 डिस्क। कितने डिस्क होते हैं, वी हैव 8 डिस्क। गेटिंग। तो ये क्या करता है, रिप्रेजेंट नंबर ऑफ यूनिट्स। गेटिंग। तो स्ट्रक्चर लाइक रेक्टेंगुलर बॉक्स, ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स की तरह होता है। इसमें कितने डिस्क होते हैं, हाउ मेनी बॉक्स आर देयर, 8 डिस्क होते हैं, रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है। ये क्या करता है, परफॉर्म क्या करता है, ये करता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। क्या करता है, परफॉर्म एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 नंबर। ये सिर्फ 2 नंबर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन करता है। गेटिंग। क्या करता है ये, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 नंबर। मैनली डिज़ाइन विद रिगार्ड टू द प्रेशर ऑफ लिक्विड। ये किसके लिए डिज़ाइन किया था, डिज़ाइन विद रिगार्ड टू द प्रेशर ऑफ लिक्विड। जो भी प्रेशर है लिक्विड का उसके लिए इसको क्या किया था, डिज़ाइन किया था। क्या बोला मैंने, जो पैस्कलिन मशीन है, पैस्कलिन मशीन मतलब पैस्कलिन है, ये किसने डिस्कवर किया था, मतलब किसने इन्वेंट किया था, ब्लेसी पास्कल ने। कब, 1642 में। गेटिंग। ये कहाँ का था, फ्रांस का था। फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन है। स्ट्रक्चर इसका कैसे है, रेक्टेंगुलर लाइक स्ट्रक्चर है। 8 डिस्क है जो प्रेजेंट करता है यूनिट्स। परफॉर्म एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिर्फ 2 नंबर का। मैनली किसके लिए डिज़ाइन किया था, रिगार्ड टू द प्रेशर ऑफ लिक्विड। गेटिंग। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। लास्ट वन इज, ठीक है, फोर्थ। अभी और भी पार्ट आएंगे इसके। ठीक है, जैकवर्ड लूम्स। जैकवर्ड लूम्स क्या, गेटिंग, जैकवर्ड लूम क्या है। देखो जैकवर्ड लूम किसने मतलब इन्वेंट किया था, जोसेफ मैरी ने। जैकवर्ड कहाँ का था, ये फ्रांस का था। याद रखना, ये कहाँ का था, फ्रांस का था। जैकवर्ड लूम्स जोसेफ मैरी ने किया था। जोसेफ मैरी जैकवर्ड जोसेफ मैरी जैकवर्ड ने किया था। कहाँ का था, फ्रांस का था। कब किया था, 1801। ठीक है, देखो 1642 से कहाँ पहुँच गए, 1801 में। तो जैकवर्ड लूम ने इसको इन्वेंट किया था। ठीक है, कहाँ का था, ये फ्रांस का था। जैकवर्ड मैरी जैकवर्ड, जोसेफ मैरी जैकवर्ड कहाँ का था, फ्रांस का, 1801। मैनली वीव्ड ये सिल्क बेस्ड पैटर्न। इन्होंने क्या किया, किस पैटर्न लिया था, सिल्क बेस्ड पैटर्न लिया था। मैनली वीव्ड सिल्क बेस्ड पैटर्न यूज्ड पंच कार्ड फॉर द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। देखो अब जो जैकवर्ड लॉन्ग थे, जो जैकवर्ड मैरी जैकवर्ड थे, जोसेफ मैरी जैकवर्ड थे, कहाँ के थे, फ्रांस के थे। याद रखना, जोसेफ मैरी जैकवर्ड कहाँ के थे, फ्रांस के थे। कब किया था इन्होंने, 1801 में। कहाँ के थे, फ्रांस के थे। और उन्होंने क्या किया था, वेव लाइक ये मैनली वेव्ड ये सिल्क बेस्ड पैटर्न यूज़ पंच कार्ड किसके लिए किया था, फॉर द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। पंच कार्ड का यूज़ किया था किसने, जो हमारे पास वो जोसेफ मैरी जैकवर्ड थे, कहाँ के थे, फ्रांस के थे। 1801 में इन्होंने पंच कार्ड का यूज़ किया था किसके लिए, फॉर द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ टेक्सटाइल, कि जो भी टेक्सटाइल में जो भी प्रोसेस हो रहा है उनको सिंप्लीफाई किया जाए। याद रखना, जो जैकवर्ड था लॉम, जिसका नाम पूरा नाम क्या था, जोसेफ मैरी जैकवर्ड, कहाँ के थे वो, फ्रांस के थे। कब किया था, 1801 में। जोसेफ मैरी जैकवर्ड कहाँ के थे, फ्रांस के थे। 1801 में उन्होंने क्या किया, मैनली वेव्ड ये सिल्क बेस्ड पैटर्न जिसका यूज्ड पंचशील कार्ड जो ठीक है, पंच कार्ड यूज, जो पंच कार्ड था किसके लिए किया था, फॉर द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। मैनली वेव्ड ये सिल्क बेस्ड पैटर्न। ठीक है, एक सिल्क बेस्ड पैटर्न था। उसके बाद एक पंच कार्ड यूज़ किया था किसके लिए, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ टेक्सटाइल, कि ताकि जो भी टेक्सटाइल का प्रोसेस उसको सिंप्लीफाई किया जाए। तो उसके लिए क्या किया था उन्होंने, जैसे मैंने ना पंच कार्ड का यूज़ किया था। गेटिंग। आई होप एवरीबॉडी क्लियर, दिस इज इंपॉर्टेंट हिस्ट्री ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। गेटिंग। अभी इसके 1-2 पार्ट आएंगे। ठीक है, 2-3 पार्ट में मैं इसको कंप्लीट करवा दूंगा। गेटिंग, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। उसके बाद फिर हम जनरेशन में चले जाएंगे। गेटिंग। एवरीबॉडी सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़। ठीक है, अगर आपको बेनिफिट मिल रहा है तो एवरीबॉडी सब्सक्राइब, ताकि मुझे भी वीडियो बनाने को दिल करेगा। ठीक है, मैं और आपके लिए अच्छी वीडियो लेकर आऊँगा और अथेंटिक कॉन्टेंट होगा। ठीक है, सिर्फ JKSSB के रिलेटेड होगा। गेटिंग, कोई फालतू की कोई चीज़ें नहीं होगी। गेटिंग। आई होप एवरीबॉडी क्लियर, प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माई चैनल। गेटिंग, and also share to your friends. If any person any doubt, please ask me in the comment section any query regarding of this.